हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 18 और इस चैप्टर का यह 7वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हृदय यानी हृदय क्रिया का नियमन। हृदय जो क्रियाएं होती है हृदय संबंधित, वो किसके द्वारा होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारा कुछ जानेंगे। फिर आगे जानेंगे कि परिसंचरण तंत्र में क्या विकृतियां होती हैं, वो सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हृदय की समान क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक, जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, द्वारा स्वयं नियमित होता है। यानी हृदय को नियमित करने वाला कोई बाहर से अंग नहीं होता है, बल्कि हृदय के अंदर ही जो नोडल ऊतक होता है वह स्वयं हृदय को नियमित करता है। इसलिए हृदय को पेशीजनक या फिर मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला अम्बालगाटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा हृदय की कोशिकाओं को संयमित कर सकता है। अब देखिए, जो मेडुला अम्बालगाटा होता है वो किसका पार्ट होता है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की सहायता से क्या कर सकता है कि हृदय क्रियाओं को संयमित कर सकता है, मतलब बढ़ा या घटा सकता है, थोड़ा बहुत कम बेस, लेकिन पूरा संचालन उसका नहीं कर सकता है। अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंद को बढ़ा देते हैं, वनिलेयी संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी संकेत तंत्रिकाय संकेत जो स्वचालित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा है, हृदय स्पंद एवं क्रिया विभव की संवहन गति कम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो अनुकंपीय तंत्रिका होती है उससे जब संकेत आता है तो हृदय की स्पंदन क्षमता बढ़ जाती है, जबकि परा अनुकंपी तंत्रिका संकेत आता है तब उसकी गति घट जाती है। ठीक है। अधिवृक्क अंतस्था यानी एडिनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है। तो ये जो हार्मोन है वो भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए जानते हैं परिसंचरण की विकृतियां, यानी परिसंचरण से संबंधित कौन कौन सी विकृतियां होती है। तो पहला है उच्च रक्त दबाव या उच्च रक्तदाब, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं या फिर अति तनाव भी उसे कहते हैं। अति तनाव रक्त दाब की वह अवस्था है जिसमें सामान्य रक्तचाप 120/80 से अधिक हो जाता है। इस मापदंड में 120 मिली एचजी, यानी ये यहाँ पे एचजी क्या है, पारा है, ठीक है। तो 120 मिलीमीटर में मरकरी दबाव को प्रकुंचन या पंपिंग दाब और 80 मिलीमीटर एचजी को अनुशिथिलन या विराम काल या फिर सहज दाब कहते हैं। 120/80 का मतलब क्या है, यहाँ पे 120/80 का मतलब कि 120 ये दिखा रहा है कि 120 मिलीमीटर पारे के बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है कि दर से पंपिंग हो रही है, प्रकुंचन हो रहा है, ठीक है। जबकि 80 एचजी यानी 80 मिलीग्राम पारे के बराबर क्या हो रहा है, अनुशिथिलन हो रहा है। यदि किसी रक्त का दाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140/90 या इससे अधिक होता है तो अति तनाव प्रदर्शित करता है। यानी अब अगर आप किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर माप रहे हैं और वह बार बार आपका 140/90 आ रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है। उच्च रक्तदाब कई हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क जैसे अंगों को भी प्रभावित करता है। तो जो उच्च रक्तदाब होता है यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो मस्तिष्क के साथ साथ वृक्क के कार्यों को भी प्रभावित करता है। चलिए अब आगे जानते हैं हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथिरोकांठिया के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती है।
यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों में जमा हो जाता है, जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है। इसको आप एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। इस फिगर को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे ये धमनी का चित्र है और इस धमनी में ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला, इसी को कहते हैं अवकाशिका, और वहीं से ब्लड यानी रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है। अब इसमें हृदय धमनी रोग में क्या होता है कि वही जो अवकाशिका होती है, यह अवकाशिका होती है, इसमें यह अवकाशिका जो होती है वह पतली हो जाती है। और पतली क्यों होती है? क्योंकि उसमें कैल्शियम, वसा और अन्य कुछ ऊतक जमा हो जाते हैं, इसलिए वह पतली हो जाती है। इसी को हृदय धमनी रोग कहते हैं। अगर जानते हैं हृदय शूल या फिर एंजाइना जिसे कहते हैं, आपको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? हृदय शूल को कहते हैं एंजाइमा पेक्टोरिस। ठीक है। या फिर इसका और नाम है हृदय शूल पेक्टोरिस या फिर हृदय शूल भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब सीने में दर्द होता है, जो एंजाइना की पहचान है। हृदय शूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्य तथा वृद्धावस्था में यह सामान्यतः होता है। यह अवस्था रक्त बहाव के प्रवाहित होने से होती है, प्रवाह के प्रभावित होने से होती है। देखिए, हृदय शूल क्या है? इसका मतलब है कि हृदय पेशी में जब ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगा, हृदय पेशी में, हृदय की पेशियों में जब ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचता है तो वह दर्द करने लगती है। उसी को कहते हैं हृदय शूल। कब हो सकता है? तो कभी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर होता है मध्यावस्था या फिर वृद्धावस्था में। अगला जानते हैं हृदयपात या फिर हार्ट फेल्योर। ठीक है। हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। मीन्स इस अवस्था में क्या होता है, जो हृदय होता है वह शरीर के सभी भागों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड का संचालन नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुसफुस का संकुलन हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। ठीक है। तो ये क्या होता है? जब हृदय शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त रूप से रक्त का संचालन, रक्त को नहीं भेज पाता है, तो उसी को कहते हैं हृदयपात। ठीक है। और इसका एक और नाम है संकुलित, आई थिंक यहाँ पे ये संकुलित हृदयपात भी कहते हैं इसको, या फिर हृदयपात कहेंगे। हृदयपात ठीक हृदय घात की भांति नहीं होता। देखिए, जो हृदयपात होता है वो हृदय घात के भांति नहीं होता, इन दोनों में अंतर है, इसको समझिए। जहां हृदय घात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, हृदय घात में क्या होता है? हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, मतलब हृदय काम करना ही बंद कर देता है, बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है। जबकि हृदयपात में हृदय पेशी तो रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने के एकाचक क्षति होती है। तो हृदय पात में क्या होता है कि रक्त जो पेशी होती है, जो हृदय पेशी होती है, हृदय होता है, वो शरीर के सभी अंगों को ये पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं भेज पाता है। जबकि हृदय घात में क्या होता है कि हृदय काम करना ही बंद कर देता है। जो हृदय पेशियां हैं वो संकुचित होना और अनुसूथिलित होना बंद कर देती है, यानी फेल हो जाती है। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। आपको यह सभी चैप्टर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।